हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं लखनऊ के एक हॉन्टेड हाउस की स्टोरी लेकर। स्टोरी लगभग 2017 की है। लखनऊ में एक फैमिली रहती थी, एक नॉर्मल से बिजनेसमैन की फैमिली। उस घर के मुखिया का नाम था सुनील। सुनील एक बिजनेसमैन थे। सुनील जी की एक किराने की दुकान थी। उनकी छोटी सी फैमिली थी जिनमें उनकी पत्नी और उनका बेटा मयंक थे। उन तीनों की लाइफ बहुत ही अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन अचानक उन लोगों को एक ख्याल आया कि क्यों ना इस घर से शिफ्ट कर लिया जाए। उन्हें बहुत साल हो चुके थे, वो उसी घर में रह रहे थे, तो उन सब ने डिसाइड किया कि हम कहीं पर और शिफ्ट कर लेंगे। उन लोगों ने ये सोच रखा था कि वो अगला घर अपनी दुकान के आसपास लेंगे, क्योंकि ये वाली दुकान और उनके घर में तकरीबन 4 किलोमीटर का डिफरेंस था, जो कि बहुत ज़्यादा था। इन लोगों ने दुकान के पास ही एक घर किराए पर लिया। जैसे ही इन लोगों ने नए घर में शिफ्ट किया, कुछ ही दिनों के बाद इन लोगों को अजीब अजीब एक्टिविटीज़ महसूस होने लगी। रात को जब ये डिनर बनाते थे तो बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते थे। मयंक की माँ ने ये बात नोटिस की कि उनके घर में रात को कोई आता है और फ्रिज का सारा खाना ख़त्म कर जाता है। अब उन लोगों को लगा कि ये कोई ना कोई चोर का काम है। उन लोगों ने सीसीटीवी कैमरास चेक किए तो उसमें कुछ भी नहीं था, सारी फुटेजेस बहुत नॉर्मल थी। लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि ये इतनी ज़्यादा एबनॉर्मल चीज़ को इग्नोर करने लगे। इन लोगों ने सोचा कि हम रात को खाना रखेंगे ही नहीं फ्रिज में। अब इन लोगों ने पूरा डिनर बनाना शुरू कर दिया। खाना अगर बचता भी था तो वो उसे फेंक देते थे, लेकिन फ्रिज में खाना रखना बंद हो गया था। देखते ही देखते इन्हें इस घर में रहते हुए पूरे 3 साल हो गए। कुछ टाइम बाद सुनील जी को हार्ट में प्रॉब्लम हो गई। उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। ट्रीटमेंट से काफ़ी सुधार आ चुका था, लेकिन डॉक्टर का ये मानना था कि उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आने के भी चांसेस हैं। डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो किसी वेकेशन पर जाएं और थोड़ा टेंशन फ्री हो। सुनील जी की वाइफ ने भी अग्री किया और उन लोगों ने एक ट्रिप प्लान किया। जब इन दोनों ने अपने बेटे मयंक से बात की तो उसने जाने के लिए मना कर दिया। उसके एग्ज़ाम्स अभी अभी ख़त्म हुए थे, लेकिन स्कूल के बाद उसे कॉलेज की एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी थी। वो जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि वो नहीं जाएगा। उसने कहा कि आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ चले जाएं। इन लोगों ने भी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछा। तकरीबन 15 से 16 लोग जाने के लिए तैयार हो गए। ये सब लोग 30 स्थानों पर जाने वाले थे। वेकेशन तकरीबन 15 से 20 दिन का था। सब लोग डिसाइडेड डेट पर निकल गए। जाने से पहले मयंक की माँ ने उसे समझाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रात को खाना घर में मत रखना। अब मयंक भी सब कुछ जानता था कि घर में क्या चल रहा है, लेकिन आज तक मयंक ने कुछ भी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसने जो भी सुना था वो सब अपने पेरेंट्स से सुना था। 2-3 दिन मयंक खाना लाता और जो फालतू का खाना था उसे बाहर फेंक देता था, लेकिन एक दिन खाना ज़्यादा बच गया। उसने सोचा कि बाहर बारिश हो रही है, मुझे बाहर नहीं जाना। उसकी पढ़ाई भी बहुत जल्दी ख़त्म हो चुकी थी और वो जल्दी सोने लगा था। उसने सोचा कि आज मैं जल्दी सो जाऊंगा, क्योंकि अगर बाई चांस लाइट चली गई तो खामखा डर लगेगा। उसने खाना फ्रिज में ही रख दिया और वो सोने के लिए ड्राइंग रूम में चला गया। जब घर पर कोई नहीं होता था तो वो अपने बेडरूम में नहीं सोता था। अब वो जैसे ही सोने लगा, लाइट चली गई। अब लाइट जाने की वजह से मयंक को नींद भी नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर फ़ोन चलाऊंगा और नींद आ जाएगी। उसने अपने कानों में हेडफोन्स लगाए और गाने सुनने लगा। साथ साथ में वो कुछ आर्टिकल्स भी पढ़ रहा था। इन लोगों के मेन दरवाजे के पास स्टेयर्स का दरवाज़ा था, जहाँ से ऊपर जाया जाता था। अचानक से उन सीढ़ियों के दरवाजे की ज़ोर से खुलने की आवाज़ आई। गाने बहुत तेज़ नहीं चल रहे थे। मयंक ने अपने हेडफोन्स उतारे तो उसे आवाज़ आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे पायल पहनकर ऊपर चढ़ रहा हो। अब मयंक को अपने पेरेंट्स की बात याद आने लगी। जब तक वो अपने पेरेंट्स की बातें याद कर रहा था, उसे रियलाइज़ हुआ कि जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, अब वो छत पर पहुंच चुका था। अब धीरे धीरे छत पर घूमने की आवाज़ आ रही थी।
मयंक बहुत ज़्यादा डर गया था। बाहर बिजली बहुत कड़क रही थी। सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आनी शुरू होने लगी। मयंक को बहुत डर लगने लगा। उसने अपने कान बंद कर लिए। अब जैसे जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा था वैसे वैसे पायल की आवाज़ बढ़ती गई। मयंक को कान बंद करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था। उसके बाद फिर से दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। मयंक को सबसे ज़्यादा हैरानी ये हो रही थी कि दरवाज़ा खुल कैसे रहा है, क्योंकि उस दरवाजे की चाबियाँ मयंक के ठीक सामने टंगी हुई थी। वो देख भी रहा था कि चाबियाँ वहीं पड़ी हैं, तो दरवाज़ा कैसे खुला। अब सीढ़ियों वाले दरवाजे से हटकर आवाज़ मेन दरवाजे के पास आई। मयंक ने डरकर कंबल ओढ़ लिया। अब मेन डोर से होते हुए आवाज़ मयंक के बिल्कुल ठीक पास आ गई थी। उसे क्लियर इस बात का पता चला कि कोई उसके पास से गुजरा है। वो पायल की आवाज़ भूल नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे ये आवाज़ किचन की ओर चली गई। किचन में जाने के बाद फ्रिज के खुलने की आवाज़ भी आई। 5-10 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। पूरे घर में बिल्कुल शांति थी। मयंक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर अचानक से बैकयार्ड का दरवाज़ा खुला और वो पायल की आवाज़ बाहर चली गई। धीरे धीरे वो आवाज़ आनी बंद हो गई। अब मयंक घर में बिल्कुल अकेला था। ना उसके पेरेंट्स थे और ना उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो किसी को फ़ोन करे। उसने अपना मुंह ढका और भगवान का नाम लेते हुए सो गया। सुबह हुई। वो ना चाहते हुए भी उठा और उसने किचन में जाकर चेक किया। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, फ्रिज में खाना गायब था। उसे लगा कि ये सब कैसे हो सकता है। उसे अपनी आंखों पर, अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जाकर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक की। अब जिस टाइम पर ये सब कुछ हुआ था उस टाइम की फुटेज बिल्कुल ब्लैंक थी। कैमराज में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। उसने डिसाइड किया कि अब वो घर में नहीं रहेगा। उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसे कहा कि जितना टाइम उसके पेरेंट्स नहीं आते वो उसके घर पर स्टे करेगा। जब उसके पेरेंट्स वापस आए तो उसने अपने पेरेंट्स को घर चेंज करने के लिए कहा। घर किराए का था, इसलिए इन लोगों ने फटाफट उस घर से शिफ्ट कर लिया। वो जो भी छलावा था उसके बारे में कोई नहीं जानता। आसपास के लोगों से भी जब पूछा गया तो उन्हें कुछ नहीं पता था। शायद वो आत्मा एक लूप में घूम रही थी। वो एक ही चीज़ को रिपीट कर रही थी। कोई नहीं जानता कि उस घर में किसका साया था। ये सवाल आज भी सवाल ही हैं। इनके बारे में कोई नहीं जानता। Thank you for watching this video. I hope you like the video. Make sure to subscribe to our channel. Thank you.